Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. In this video we will discuss about socialist DPSP. तो मैंने बताया था सोशलिस्ट DPSP के बारे में, तो हम देखेंगे सोशलिस्ट DPSP के बारे में। सोशलिस्ट मतलब होता है, सोशलिस्ट DPSP से यहाँ पे रिलेशन ये है कि जो पब्लिक है तो उसके साथ कैसा बर्ताव हो, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस पब्लिक को मिल पाए। तो जो ऐसे आर्टिकल्स के थ्रू जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज मिलेंगे तो वो सब किस में रखे जाएंगे, सोशलिस्ट में। इसका मतलब क्या है, मतलब कुछ ऐसे आर्टिकल्स जिनकी वजह से जो समाज यानी सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सामाजिक यानी जो हमारा राज्य है उसका वेलफेयर हो सके। तो उससे जो हमारा राज्य है उसका वेलफेयर हो सके तो वो सारे DPSP सोशलिस्ट DPSP में रखे गए हैं। गांधीयन DPSP, लिबरल DPSP, उनका थोड़ा जो फिनोमेना है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे। तो हम अगर पढ़ेंगे इन आर्टिकल्स को तो हम क्या समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो एक बार हम पहले चेक कर ले सारे यहाँ DPSPs को। तो आर्टिकल 38 पहले हमने पढ़ा था, आर्टिकल 39 पढ़ा था, आर्टिकल 39A पढ़ा था, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो अब आर्टिकल 41, तो आर्टिकल 41 क्या कहता है, इंश्योर्स राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, इंश्योर्स राइट टू वर्क, इंश्योर्स राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, इंश्योर्स राइट टू वर्क एंड एजुकेशन एंड इंश्योर्स असिस्टेंट इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। मतलब क्या है यहाँ पे कि जो राइट टू वर्क है और एजुकेशन है, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, तो ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए लोगों को। सभी को काम करने का अधिकार है इनको, मतलब रोजगार मिलना चाहिए उनको, एजुकेशन प्रॉपर्ली मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, सिक पीपल हैं, जो डिसेबल हैं, तो उनकी मदद होनी चाहिए। हाँ, तो ये सारी चीज़ों में क्या हमको मिल रहा है कि यहाँ पे किसका वेलफेयर हो रहा है, यहाँ पे सिटीजन्स का वेलफेयर हो रहा है, हमारे राज्य का वेलफेयर हो रहा है। एजुकेशन अगर बढ़ेगी राज्य की, राइट टू वर्क सबको प्रोवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, राज्य का भला ही तो होगा। तो यहाँ पे सोशलिस्ट मीन्स होता है क्या, सोशलिस्ट मीन्स क्या होता है, सोशलिस्ट मीन्स होता है कि सोशलिस्ट DPSP से यहाँ पे रिलेशन वो क्या रहेगा कि वेलफेयर, पहला तो मीन्स हो सकता है यहाँ पे वेलफेयर हो किसका, स्टेट का, वेलफेयर ऑफ स्टेट। स्टेट यहाँ पे राज्य से संबंधित है, ना कि गवर्नमेंट से, तो स्टेट। दूसरी क्या हो सकता है इसमें डेफिनेशन कि सोशलिस्ट DPSP से यहाँ पे मतलब है इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस लोगों को मिल पाए। तो जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस लोगों को मिल पाए, तो ये तो हो गया सोशलिस्ट DPSP का मतलब। तो हम इन DPSPs को भी पढ़े, जैसे मैटरनिटी रिलीफ बेनिफिट है, जैसे मैटरनिटी रिलीफ बेनिफिट है, तो ये भी बेनिफिट कैसा है, तो ये भी सामाजिक बेनिफिट है। हाँ, तो इसमें भी आर्टिकल 42 में भी क्या हो रहा है, ये सोशल जस्टिस कहीं ना कहीं कर रहा है। फिर इंश्योर्स अबाउट, यहाँ पे इकोनॉमिक तौर पे क्या हो रहा है, जस्टिस हो रहा है जब राइट टू वर्क प्रदान किया जाएगा। हाँ, और इंश्योर्स अबाउट गुड वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक तो सोशल जस्टिस है, और एक तरह से जब उनको अच्छी गुड कंडीशन आर्टिकल 43 में मिलेंगी तो क्या होगा, जो वर्कर्स होंगे उनको तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों तरह से लाभ हो रहा है, जस्टिस हो रहा है सिटीजन्स को। और आर्टिकल 43A क्या कहता है, टॉक्स अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं उनके भी मैनेजमेंट में लोग आए, मतलब इंडस्ट्रीज में भी लोग काम करें, हाँ, उनके मैनेजमेंट में काम करें। तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज अगर आएंगी तो क्या होगा, जो मान लिया अगर कोल आया तो उससे जो जो चीज़ें बनेंगी तो क्या होगा, उससे अगर बहुत सारे मटेरियल्स बनते हैं, मान लिया वुड आया तो बहुत सारा उससे फर्नीचर बनेगा अगर इंडस्ट्रीज़ में, तो वो किसका लाभ होगा, किसी से फ़ायदा होगा। तो जो राज्य होगा, वेलफेयर होगा किसका, वहाँ के पूरे राज्य का वेलफेयर किसका होगा, वहाँ के लोगों की जीविका बढ़ेगी। तो क्या होगा, वहाँ के सिटीजन्स हैं उन्हीं का ही तो भला होगा। तो ये भी किस तरह से हो सकता है, तो ये भी एक तरह से सोशल, सामाजिक और आर्थिक तौर पे क्या है, जस्टिस है।
ये भी इकोनॉमिक तौर पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जस्टिस हो रहा है। तो यहाँ पे भी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हमको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात आर्टिकल 47 की करें तो ये भी टॉक्स अबाउट स्टेट ड्यूटी इंश्योर गुड हेल्थ, मतलब यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, यहाँ पे टॉक्स अबाउट स्टेट ड्यूटी, तो यहाँ पे जो मतलब है स्टेट का वो यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेशन है। तो जो गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी है कि वो गुड हेल्थ इंश्योर करे, कि लोगों की वहाँ की हेल्थ जो हो, गवर्नमेंट इंश्योर करे कि वहाँ की नागरिकों की, सिटीजन्स की हेल्थ जो है वो अच्छी हो। तो इससे क्या होगा, तो ये कौन सा बेनिफिट है, तो ये कौन सा जस्टिस है, तो ये सोशल जस्टिस है। अब गुड हेल्थ होगी कैसे, तो बहुत सारे जब बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके थ्रू आज क्या होता है कि इकोनॉमिक तौर पे भी जस्टिस होता है। जैसे अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू जैसे ऑपरेशन होना है तो इन सब चीज़ों में भी अलग से, जैसे 1 लाख रुपये या 2 लाख, तो ये सारी जो अमाउंट में बहुत सारे हाँ ऑपरेशंस वगैरह में भी मदद मिल जाती है कहीं कहीं पे हाँ राज्यों में। तो क्या ये यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस भी हो रहा है और यहाँ पे सोशल, जो वहाँ के लोगों की गुड हेल्थ होगी तो वहाँ पे क्या है, तो वहाँ का जो सामाजिक स्तर है वो भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे सोशल जस्टिस भी हो रहा है कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये दोनों अगर हो रहे हैं तो यहीं क्या है, तो यहीं पे सोशलिस्ट डीपीएसपी एग्जिस्ट हो जाता है। यही सारे सोशलिस्ट डीपीएसपी में चीजें आती हैं। तो हमने पहले बात करी किसकी, आर्टिकल 38 की, फिर हमने बात करी आर्टिकल 39 की, फिर हमने बात करी आर्टिकल 39A की, फिर हमने आर्टिकल 41 में क्या समझा, इंश्योर्स राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, मतलब राइट टू वर्क प्रोवाइड करे और एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करे आर्टिकल 41। फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट पीपल हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, सिक पीपल हैं और डिसेबल जो पीपल हैं उनकी भी हेल्प की जाए। और 42 आर्टिकल 42 क्या करता है, मैटरनिटी रिलीफ देता है। फिर आर्टिकल 43 में क्या हमने समझा कि ये गुड वर्किंग कंडीशन वर्कर की इंश्योर करवाती है। ये सब अच्छा करेगा कौन, गवर्नमेंट। तो ये डीपीएसपी प्रोवाइड करने होंगे गवर्नमेंट को कि आर्टिकल 43 के थ्रू क्या होगा, गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए वर्कर्स के लिए। फिर आर्टिकल 43A क्या कहता है, टॉक्स अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी लोगों का क्या हो, सहयोग हो मैनेजमेंट में, ताकि जब इंडस्ट्रीज होंगी तो वहाँ के लोगों को क्या होगा, बहुत बड़ा इकोनॉमिक जस्टिस मिल पाएगा, वहाँ की जो आर्थिक तौर पे है वो मदद हो पाएगी। और जब वहाँ इकोनॉमिक तौर पे मतलब वहाँ जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो क्या होगा, वहाँ का सामाजिक स्तर भी अच्छा होगा, तो वो सोशल जस्टिस की भी तरफ बढ़ेगा। तो क्या होगा जिससे ये, तो यही चीज़ें आ जाती हैं सोशलिस्ट डीपीएसपी में। फिर आर्टिकल 47 हम देखें तो ये किसकी बात करता है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि गुड हेल्थ को इंश्योर करे, आर्टिकल 47। तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई, सोशलिस्ट डीपीएसपी में। तो उम्मीद है यहाँ की सोशलिस्ट डीपीएसपी का मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब वेलफेयर हो किसका, राज्य का। अब राज्य का वहाँ के जब सिटीजन्स का वेलफेयर होगा तभी तो राज्य का वेलफेयर हो सकता है। तो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस वहाँ के लोगों को क्या हो, मिल पाए। तो यही होगा क्या, सोशलिस्ट डीपीएसपी में इन आर्टिकल्स को रखा गया है। अब हम बात करेंगे आगे किसकी, गांधीयन डीपीएसपी की और लिबरल डीपीएसपी की। तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, कई सारे आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।